गुरुजी ऐसा अक्सर देखा गया है गुरुजी कि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य समझ में नहीं आते। लेकिन एकांत में चले जाते हैं या जप के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा होकर तंग करता है। ऐसा है, जब बाहर समाज में आप लोगों के साथ होते हो, तो आपकी शक्तियाँ तो बाहर रहती हैं। खान-पान में ध्यान रहता है, लोगों पे ध्यान रहता है या कार्य पे ध्यान रहता है। लेकिन जब आप अंदर बैठते हो, अपने स्वयं के साथ साधना में, ध्यान में, तो आपके अंदर की जो भी गंदगियाँ हैं, आपके सामने ही आएँगी ना वो। और जैसे ही आप अपने अंदर बैठोगे, तो जो भी आपके पास सुगंध है या दुर्गंध है, वो आपको सूँघने को मिलेगी और उसके साथ बैठे रहो, थोड़ी देर में दुर्गंध भी खत्म हो जाएगी, सुगंध भी खत्म हो जाएगी और वासनाएँ भी खत्म होंगी। धीरे-धीरे सब हो जाएगा। ये तो हर व्यक्ति के साथ है, ये कोई घास तो है नहीं कि आप तोड़ के निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं होता। अब जैसे-जैसे साधना की पद्धति पे आप बढ़ोगे, आप ध्यान साधना करते रहो। ये घास भी बढ़ता है, बढ़ने दो। वही तो मैंने बताया आपको। जैसे-जैसे ध्यान साधना में बढ़ोगे, आपका पौधा ध्यान का जैसे भी ऊँचा उठेगा, तो घास तो इतना ऊपर नहीं उठ सकती ना। तो जैसे ही आप तब ये वासनाएँ आपको तंग नहीं करेंगी। और फिर आपको हर तरफ से अपने को सुधारना पड़ेगा। अपने भोजन को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो और जितना कम से कम भोजन कर सकते हो वो करो। अपने श्वासों के साथ बैठो। अगर वास्तव में प्रभु के साथ जाना चाहते हो, तो घबराओ नहीं। ये अनंत यात्रा है। ये आहिस्ता-आहिस्ता होगा। आप समझते कि 2 दिन में हो जाए, वो नहीं होता है। उसमें कई वर्ष लग सकते हैं। आप समझते हो महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे, उससे पहले कितने जन्म उनको लगे वो तो हमें नहीं पता ना। हमें तो यही मालूम है हाँ 6 साल में उनको मिल गया। पीछे कितनी साधना थी, वो तो नहीं पता। जब आपका अंतिम समय आता है, तब अपने दिल से सोचो आप इस संसार में फिर आना चाहते हो या नहीं? अगर आप दिल की गहराई से संसार में नहीं आना चाहते तो फिर नहीं आओगे। लेकिन आपकी वासनाएँ अगर हैं, तो अवश्य आप पाओगे। जब कोई वासना ही नहीं रहेगी तो आपने तो क्लास पास कर ली, ये संसार पास कर लिया, फिर संसार में क्यों आओ? जो लोग फेल हो जाते हैं वही तो बार-बार जन्म लेते हैं। या प्रभु किसी काम के लिए उनको भेजते हैं वो एक अलग बात है। आप 10th क्लास में फेल हो गए तभी तो 10th में बैठोगे, अगर पास हो गए तो क्यों बैठोगे? इसका मतलब ये हम लोग कई बार एक ही क्लास में फेल हुए हैं, तभी बार-बार हमारा जन्म हुआ है।